नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है न्यूज पॉइंट की एक खास यात्रा की श्रृंखला सीरीज वापस। राजधानी टू राजधानी का आइडिया है ये हमारा। देखिए साहब, ये पटना की राजधानी जो है ये लगी हुई है, इस पर हम यात्रा करेंगे और चुनाव अपनी चरम सीमा पर है, बिहार के इलेक्शंस जो हैं, और हम इसी राजधानी के जरिए एक राजधानी से पॉलिटिक्स कैसे ट्रैवल करके दूसरी राजधानी में पहुंचती, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में पहुंचती है, उसका जायजा लेंगे। ट्रेन तो बताइए, जिंदगी का सफर होता है। ट्रेन मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ विचारधाराएं मिलती हैं, बड़े सारे तजुर्बे मिलते हैं, लोगों को जानने का मौका होता है। तो मैंने कहा सबसे अच्छा काम तो यही है कि पटना की इस श्रृंखला की, बिहार के चुनाव की श्रृंखला की शुरुआत इसी यात्रा से कर लेते हैं। तो मैंने कहा ट्रेन का नाम राजधानी, जहां हम खड़े हैं वो राजधानी, और जहां हम जा रहे हैं वो भी राजधानी। मसला हमारा हमेशा से वही रहा है कि मुद्दों को ढूंढे, लोगों का मन जाने, लोगों के दिल की बात जाने, सियासत से ऊपर उठकर लोगों को समझे और जाने। देश का इतना महत्वपूर्ण राज्य है बिहार, लोग कैसे इन ट्रेनों से यात्रा करते हैं। ये तो वैसे जो है ये एयर कंडीशन वाले डिब्बे हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रेनें भी हैं जो नॉन एयर कंडीशन वाले जिस पे डिब्बे होते हैं। लोग आते हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में काम करने के लिए। यही ट्रेन जो है उनके ज़िंदगी के मौके और सफ़र की आवाजाही का तरीका होता है। तो हमने सोचा हम भी इससे यात्रा करें, हम भी लोगों से मिलते हुए चले और फिर जाने कि बिहार पहुंचकर बिहार की यात्रा जो है वो कैसी हो रही है और कैसा नज़र आ रहा है बिहार का चुनाव। ये मैं ज़रूर आपसे वादा करता हूँ कि ट्रेन में घुसने के बाद बहुत सारे अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग सोच मिलेगी, और यही जानना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रेन ही वो माध्यम है जो लोगों को उनके सपनों को लेकर, उनकी एस्पिरेशंस को लेकर बिहार से यहाँ तक लाती है, यहाँ तक पहुँचाती है। तो इसी से हम इस न्यूज़ पॉइंट की यात्रा को शुरू करते हैं। ट्रेन का सफर जो होता है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिंदगी के सफर की तरह होता है। थोड़े थोड़े झटके लगते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रेन हिलती रुलती रहती है। वैसे ये बड़ी हिंदुस्तान की रेल की व्यवस्था की बड़ी मशहूर और प्रीमियर ट्रेन में से एक है। ये राजधानी है, तभी मैंने कहा ना राजधानी टू राजधानी का सफर। अच्छा, ये रेलवे की उपलब्धता के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से चाय पर चर्चा। जी, चाय पर देखिए, सबके लिए चाय जो है ये शाम को राजधानी में मिलती है। तो हमने कहा हम भी अपने तरीके की चाय पर चर्चा कर लें। आप नौजवान हैं, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं, आप सभी मुलाकात हो गई ट्रेन में। आप LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आप रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप एक बड़ी प्रतिष्ठित मशहूर मुंबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप उसमें HR का काम करते हैं। देखिए अलग अलग लोग मिल गए हैं, यही यात्रा की खूबसूरती होती है। इनसे बात करते हैं। और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत, मैं वर्षों से, सालों से अपने प्रोग्राम्स में कह रहा हूं, वो होता है जनता की भागीदारी वोट डालने में। तो आपने अभी मुझे बताया कि ये किस तरह से छुट्टी लेकर जो है ये वोट डालने जा रहे हैं चुनाव में। भाई ये बड़ी अच्छी बात है कि आप वोट डालने जा रहे हैं चुनाव में। तो छुट्टी थोड़ी ज्यादा मिलनी चाहिए, कम मिल रही है? सर छुट्टी सिर्फ एक दिन का मिल रहा है। हाँ। वो भी सर एक दिन में कोई कैसे जाएगा आएगा, 12 घंटे की जर्नी है मिनिमम। हाँ। 24 घंटे तो आने जाने में ही लग जाएंगे, प्लस एक दिन हमें जाके इलेक्शन में पोलिंग करना है, अपने राइट टू वोट का यूज़ करना है। तो ये मेरे को लगता है कि सर एक दिन बहुत कम है सर, एक दिन में नहीं हो पाएगा। मिनिमम सर हम लोग को सर एक दिन आने के लिए और एक दिन जाने के लिए और एक दिन वोट का, मतलब कि हम लोग को 3 दिन कम से कम मिलना चाहिए। एक बात पूछना चाहता था, आप सब लोगों से पूछूंगा, आप लोगों ने तो कितना परिवर्तित होते हुए बिहार देखा होगा। तो पहले कौन सी ट्रेन से ट्रैवल करते थे? जब राजधानी से ट्रैवल करने की आर्थिक स्थिति नहीं थी तो कौन सी पसंदीदा ट्रेन थी? सर जब मैं जॉब में नहीं था, जब मैं स्टूडेंट था, उस दौरान सर मैं संपूर्ण क्रांति में स्लीपर में ट्रैवल किया करता था। संपूर्ण क्रांति में स्लीपर में ट्रैवल किया करता था। हाँ। अब सर चूंकि मेरी जॉब लगी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, मेरे को एक हैंडसम सैलरी मिलती है, तो मैं सर अफोर्ड कर सकता हूँ राजधानी को, और इसलिए मैं सर राजधानी में ट्रैवल करना प्रीफर करता हूँ। हैंडसम सैलरी मिलती है, आप खुद भी हैंडसम है सैलरी के साथ साथ। सर आप मुंबई की इतनी बड़ी कंपनी में आप HR के
काम करते हैं, इनके जैसे लोगों को नौकरियां देते हैं। तो अभी मतलब जब आप बिहार से आए होंगे कभी काम करने की तलाश में, अब में और तब में फर्क क्या है? कोई है फर्क? बहुत ज़्यादा फर्क है। किस तरह का? दोनों स्तर पे देखिए, आर्थिक स्तर पे भी है और सामाजिक स्तर पे भी है। बिहार से जब शुरू में मैं 90s में आया था दिल्ली, हाँ। तो उस वक्त बिहार आपकी भी पसंदीदा ट्रेन वही थी जो इनकी थी? नहीं, उस वक्त मगध काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। अच्छा, मगध काफी पॉपुलर होती उस वक्त मगध थी जिससे लोग सुबह आकर के शाम मतलब काम करके फिर शाम में वापस जाया करते थे। थी। आजकल वो ट्रेन पता नहीं शायद विलुप्त हो गई है। हाँ, हाँ, तो आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। हाँ। और बिहार तो मैंने छोड़ रखा है, पर बिहार जाने पे पता चलता है कि पिछले अभी जो चुनाव चल रहा है और जो भी पॉलिटिकल स्टंट जो भी चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट, आई लाइक दैट। ये दीज आर पॉलिटिकल स्टंट्स। मोदी जी आते हैं, नीतीश जी आते हैं, बट नीतीश जी ने उस वक्त शायद काम किया था। आई एम नॉट प्रो नीतीश और प्रो मोदी, लेकिन ये है कि नीतीश जी ने काम किया था पिछले। मुझे याद है एक मेरा बेटा पैदा हुआ था सन 2009 में। हाँ, उस वक्त ट्रेन में मुझे टिकट नहीं मिला। हाँ, दैट वाज 4th में, तो मैं बाई रोड चला गया दिल्ली से पटना। हाँ, हाईवे नंबर 2 पे जब आप NH2 पे जाते हैं तो मोहनिया से आप टर्न करते हैं बिहार के लिए, हाँ। वाया आरा होते हुए जाते हैं। मोहनिया से मैं बहुत अच्छे स्पीड में जा रहा था। माई सिस्टर थी मेरे साथ, मेरी भांजी थी, हम 3 लोग ही थे। मैंने कहा अब यहाँ तक तो हम सुबह आ गए, लेकिन शायद शाम तक हम पटना पहुँच जाएंगे। हाँ, हाँ, माई वाइफ वॉज इन द हॉस्पिटल। 2 बजे का शेड्यूल टाइम था, सिजेरियन से डिलीवरी होनी थी। तो जब हमने सड़क पे मोहनिया से जब मैंने टर्न लिया, इट वॉज अ शॉक। मैं 11 बजे पटना पहुंच गया था। वी टुक समवेयर 4 घंटे में मैं मोहनिया से पटना पहुंच गया, ठीक है। जो कि इमेजिनेशन के बाहर था। तो मतलब सड़कों की स्थिति बेहतर बहुत हो गई। अच्छी बेहतर बनाई थी। आप कहाँ के रहने वाले हैं बिहार में? मैं पटना का हूँ। अच्छा, आप पटना, और आप? मैं भी पटना का हूँ सर। अच्छा, आप पटना के। ठीक है, देखिए देखिए, यही सब चर्चाएं जो होती है, हम भाई इसको राजनीतिक नहीं बना रहे हैं, किसी से यहाँ नहीं घूम के पूछेंगे कि किसको आप वोट देने वाले हैं। सबसे बड़ा ये जनता का अपना फैसला होता है। सर, आप LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर, आपने मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि आप हाजीपुर से हैं, तो बड़ा सियासत देखिए रामविलास पासवान तो उछल उछल के पार्टी बदल लेते हैं। एक बार रामविलास पासवान से मैं मिलने गया, कि आपको किस्सा बताऊं, तो रामविलास पासवान ने मुझसे ऑन कैमरा कहा था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती थी कि वो NDA में शामिल हुए और गुजरात दंगों को लेकर बड़ा वो चिंतित थे। बाद में फिर जब सरकार आ गई NDA की, तो पासवान जी उसी में मंत्री हो गए। तो ये पासवान जी की पॉलिटिकल स्पेशलिटी है। तो कैसा लगता है सर, अब जब वापस आप लोग जाते हैं बिहार, हाजीपुर? ये हाजीपुर का तो मैं बड़ा रिकॉर्ड चुनाव एक बार जीते हैं पासवान हाँ, वहां से। हाँ। तो व्यवस्था में तो कुछ परिवर्तन है, पहले से दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन जनता का जो रुख है वह ऐसा है कि थोड़ा सा मोदी जी का जो 1.5 साल का दिल्ली में शासन है, तो उसके प्रति थोड़ा सा लोगों में रुझान बढ़ा था। अभी जनता का के हाथ में थोड़ा सा पाली है। नेताओं को जो करना था वो कर चुके हैं। 10 साल का शासन नीतीश कुमार ने अपना किया, 1.5 साल का शासन मोदी जी का दिल्ली में चला। अब जनता की बारी है। अब देखिए, जनता तुम्हें 28 जनता भगवान है, जनता 28 तारीख को सही बात है, इलेक्शन भी वहाँ है। सही बात अब है। इलेक्शन वो के कोई बाद पत्रकार देखिएगा। नहीं, वो सबक नहीं सिखा सकते देश को और नेताओं को जो जनता सिखाती है। लेकिन मुझे बताइए कि वापस जैसे हम लोग हैं, हम मतलब मैंने भी बहुत यात्राएं की हैं, अब तो उतनी नहीं हो पाती। जितनी बार आप बिहार वापस जाते हैं या जहां से भी आप, इतनी बड़ी संस्था में है, आप यंग एजेंट्स अपॉइंट करते होंगे LIC के लिए, तो क्या महसूस होता है बिहार के बारे में? महसूस क्या होता है? देखिए, निकल पाया पिछड़ेपन से, रास्ता मिल पाया बिहार को, लोगों की धारणा बदली बिहार के बारे में, ऐसा कुछ महसूस होता है? बिहार के बारे में जो पहले धारणा थी वो बिहार के बाहर, मैं महसूस करता हूं कि अब बिहार के बारे में जो धारणा लोगों की पहले थी, वो उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। वो बेहतर हुई है। अब बिहारी कहने में पहले लोग शर्म महसूस करते थे। अब बिहारी कहने में मेरे समझ से लोग शर्म महसूस कभी नहीं करते हैं। अब बिहारी बाहर भी रहते हैं तो गर्व से बिहारी बन करके रहते हैं। बिहार आने में भी जो पहले जो मुश्किलें थी, वो शायद हम नहीं समझते हैं कि अब बिहार में ऐसी मुश्किलें हैं। जिससे बड़ा अस्मिता वगैरह का ना बिहार का, उन्होंने कहा भाई DNA सब लोग
देंगे और सब पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया अस्मिता को, बिहारीपन को। पानी में काफी सुधार हुआ, लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार हुआ है। मैं तो समझता हूं कि बिहार की स्थिति दिनों दिन प्रगति के पथ पर है। प्रगति के पथ पर है। आप एक ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे हम लोग, मैं जब पॉलिटिकल इकोनॉमी के विषयों पर कार्यक्रम करता तो कहते हैं कि अर्थशास्त्र में या इकोनॉमीज में एक संकेत जो सेक्टर देता है, अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है, उनमें से एक को रियल एस्टेट माना जाता है। क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट वो सेक्टर है जिसने बिहार के लिए कोई आर्थिक संकेत दिया है? बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। बिहार के लोग पहले प्लान करते थे बाहर की ओर। और बिहार में इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, लेकिन रियल एस्टेट के क्षेत्र में बिहार ने काफ़ी प्रगति किया। लेकिन रियल एस्टेट तो एंड कंज्यूमर अगर हो और इन्वेस्टर हो तो उसके आधार पर चलता है, तो क्या बिहार में उस तरह का पैसा आया है? बिहार में पैसा बाहर से, जो बिहारी बाहर जाके कमाते थे, वो बिहार की अच्छी व्यवस्था को देखते हुए वो बिहार में पुनः आए हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कीमत, मैंने मिनिमम 30 से लेके और 70-80 लाख तक का फ्लैट पटना में लोग ले रहे हैं। बैंक के मदद से भी ले रहे हैं। बैंक भी बहुत लिबरल हुई है। LIC भी हमारी हाउसिंग फाइनेंस देती है। ये बात सही है, क्योंकि एक बार मुझे तब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उस समय बीजेपी साथ में थी, सुशील मोदी के साथ एक कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ, इंक्लूजन पर लेकर समावेशी विकास अर्थशास्त्र को लेकर, तो तब ये संकेत जरूर मिले थे। तो आप कह रहे हैं ये संकेत ग्राउंड पर आए हैं, जमीन पर आए? जी निश्चित, इसमें कोई दो मत नहीं है कि रियल एस्टेट में अब पटना में बहुत बड़े जो अपार्टमेंट में बहुत कंपनियां बना रही है। इसको इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले हैं, कुछ खुलने वाले हैं। तो अब ये नहीं कहा सकता है कि बिहार में शिक्षा का क्षेत्र हो या जो बात सर जो कह रहे थे कि भैया ऐसा नहीं है कि मतलब जरा प्रगतिशील और फक्र के तरीके से बिहारी शब्द का इस्तेमाल नहीं, बिहारी को तो बाहरी ने कुछ जानबूझ के बदनाम किया। मेरा मानना है कि बिहार में जो प्रतिभा है वो पूरे भारत में, कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ, हमारे बिहार का जो मैथ स्ट्रांग है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे भारत में हमारे बिहार जैसा मैथमेटिक्स कहीं नहीं जाना जाता है। तो मुझे अभी भी इस बात का सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हमारे बिहार से ही हैं। बीएट IAS IPS आप किसी भी कहीं भी चले जाएं, ऑल ओवर इंडिया दे आर ऑन द नंबर 1। पहले भी बिहारी होने पे मुझे गर्व है, अभी भी है और ताउम्र बिहारी होने में गर्व में रहेगा। दुनिया बदल जाए, बदलती जाती है। जब जैसे वो बिहार और बिहारी अस्मिता का जब मुद्दा उठता है, मैं सियासत का कौन किसको वोट दे रहा है सब नहीं पूछ रहा हूँ, तो कैसा लगता है आपको? कह रहे हैं साहब DNA भेज देंगे, और किसी नेता ने, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता यहाँ नेताओं के, सब आप लोग ये नेताओं का स्तरीकरण, नेताओं का स्तर जो गिर रहा है वो खुद ही वो दर्शा रहे हैं। उसमें मैं और आप कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी भाषा और उनकी शैली खुद ही। बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली कि भाई नेताओं का खुद का जो गिरता हुआ स्तर है ना, वही दर्शा रहा है कि बिहार और बिहार की अस्मिता और बिहार। सर आप मानते हैं कि ये सब इसको मुद्दा बनाना, अरे भाई हर जगह से जो आता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, किताब मेरे ये बैग में रखी है, तो मैं वापस नेल्सन मंडेला की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, वॉक टू फ्रीडम, उनकी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर बायोग्राफी है। तो उसमें भी नेल्सन मंडेला लिखते हैं एक बात कि सबसे सुकून का, वो तो इतना जीवन का इतना साल उन्होंने जेल में काटा, सबसे सुकून का उनका अगर कोई घर है तो वो उस जगह पे है जहां पर उनका बचपन बीता। बड़ी खूबसूरत बात होती है ये एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता के। सर ये लोग ये हर बार इन नेता इसको चाबी क्यों भर देते हैं कि फलाना का ये अस्मिता, वहाँ की, जैसे उन्होंने कहा कि वो सब नेता की भाषा है। मेरा मानना है कि बिहार में जैसे इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर विकास का मुद्दा बनना चाहिए था। विकास के मुद्दे पर जैसे मोदी जी देश के उसको छोड़ के सब कुछ मुद्दा बीफ पॉलिटिक्स हो रही है। NDA बिहार में विकास के मुद्दा पर क्या क्या करना चाहती है, यहाँ के लोगों को बेरोजगारी से कैसे मुक्ति दिलाना चाहती है, रोड, बिजली, पानी, सड़क में क्या इजाफा करना चाहती है, यहाँ बिहार से जो मजदूर का पलायन दूसरे स्टेट में हो रहा है, इसके लिए उद्योग धंधा लगा करके पलायन को रोकने के लिए क्या कर सकती है, फिर गठबंधन के नेता क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चुनाव में कहीं कुछ मुद्दा बना ही नहीं। ये मुद्दा से लोग भटक गए। और ये जो बात है, ये वापस
बिहार क्या है, बिहारी, ये सब नेताओं की भाषा है, खाली उनकी जबान है। निश्चित रूप से वो अपना व्यवसाय चलाते हैं हाँ। और इसमें हम उनकी गलती भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका व्यवसाय काम ही यही है वो करना। हाँ। और बिहार की जनता मेहनती है। हाँ। पूरे देश में इस बात को निश्चित रूप से जाना जाता है कि हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। हाँ। और जो मेहनती होगा बाद बाकी मेहनत के अलावा उसको कुछ आएगा नहीं। पॉलिटिक्स ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं और अपने यहाँ के जो नेता हैं, लोग को कहते हैं बिहार और यूपी के लोगों को बड़ी पॉलिटिक्स समझ में आती है। देखिए हैं, ये सर हिला रहे। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अब यहाँ भाई राज्यों की चर्चा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं बिहार और यूपी के लोगों को राजनीति बहुत समझ में आती है। हाँ सर, बिहार सर और यूपी ये दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पॉलिटिक्स खून में बसती है। यहाँ पे लोग पॉलिटिक्स मतलब कि आप देख लीजिए, यूपी में हमारे कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स यूपी से हुए हैं। हाँ। और बिहार से भी हमारे राजेंद्र प्रसाद कितने मतलब हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे बिहार से ही थे। और आगे पॉलिटिक्स में सर हमारे नीतीश कुमार से रेलवे मिनिस्टर कितने बार रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं। हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन बदली कि नहीं, नीतीश कुमार को रेलवे मिनिस्टर के तौर पर याद कर रहे हैं। ट्रेन सर बदली है बट कुछ खास बदला नहीं है सर। अभी सर इतना अनाउंसमेंट हुआ, सुरेश प्रभु सर ने इतना कुछ बोला लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप ट्रेन की स्थिति आप भी देख रहे होंगे, ये राजधानी है वन ऑफ द प्रीमियर ट्रेन ऑफ इंडिया। और आप इसमें टॉयलेट की कंडीशन अगर आप देखेंगे कितना गंदा है। टॉयलेट की कंडीशन हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए चाय का एक गिलास जो है ये खाली हो गया है, हम लोग चीयर्स कर सकते हैं, चाय पे चीयर्स। ठीक है भाई, चाय पे चीयर्स। तो ये थोड़ी सी हमारे तरह की चाय पे चर्चा थी। देखिए कितना अच्छा लगता है। आप इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से हैं, आप ह्यूमन रिसोर्सेज से, HR से हैं, आप रियल एस्टेट सेक्टर से हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर से हैं। तो बिहार में ये वैसे तो राजधानी है और द्वितीय श्रेणी है राजधानी का, तो हम अलग तरह की चर्चा नहीं कर पाएंगे। यहाँ जिस तरह के लोग मिल रहे हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कोई ट्रेन दिल्ली से पटना जा रही है, अलग अलग लोगों से मिलकर अलग अलग चर्चा करने की कोई कमी नहीं हो।